हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 हिंदी भाषा का विकास है, इस चैप्टर का एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इग्नो से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका सब्जेक्ट कोड है BHDE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। इसका चैप्टर नंबर 1 हिंदी भाषा का विकास। एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बुक में ही बताने वाली हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए और इसका आंसर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। अगर आप बुक में से ही स्टडी करते हैं तो आपके इग्नू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जैसे कि आपका ये चैप्टर ही भाषा के ऊपर है, तो आपको इसमें भाषा के अनेक प्रकार रूप मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका भाषा का अर्थ और परिभाषा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आ सकता है, भाषा का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा कीजिए, या फिर भाषा का अर्थ और परिभाषा पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कि आपका जो परिभाषा इस तरीके से हो सकता है, किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु की अपनी प्रकृति और उसके अपने प्रयोजन पर आधारित होती है। यहाँ पर आपकी ये परिभाषा होगी। और भाषा यहाँ पर जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर दिया है, तो आपके लिए जो इजी भाषा होगा ये आपका होगा भाषा यांत्रिक ध्वनिक प्रतीक की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज अपने विचार का आदान प्रदान करता है। और फिर जैसे कि यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट दिया गया है, भाषा का स्वरूप और प्रकृति। क्वेश्चन आपका इस तरीके से इसमें बन सकता है, भाषा का स्वरूप और प्रकृति को रेखांकित कीजिए, या फिर भाषा के रूप पर चर्चा कीजिए, या फिर भाषा का स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से आ सकता है। या फिर भाषा का रूप एक आलेख के द्वारा समझाइए। जैसे कि ये आपका आलेख दिया गया, इस चित्र को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें आपको किस तरीके से बताया है। या फिर इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, भाषा का स्वरूप और उसको एक चित्र के द्वारा रेखांकित कीजिए, या फिर चर्चा कीजिए, या फिर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आ सकता है। ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको जितने बताए गए हैं टॉपिक, इन सभी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया सांकेतिक वस्तु। सांकेतिक वस्तु में आपका ये आता है, उस यथार्थ वस्तु का मानव मस्तिष्क में जो चित्र बन जाता है वह संकल्पना मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिक और पारंपरिक परिवेशों से संबंधित होता है। ये प्रतीक का दिया है आपका, तो प्रतीक का उदाहरण के रूप में हमारे सामने यथार्थ वस्तु पेड़, जिसे रूपाकार की संकल्पना मानव मस्तिष्क में बैठ जाती है। जैसे कि आप एक पेड़ को देख रहे हैं तो उसका जो आकार होता है उसका पूरा आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, वही आपका प्रतीक होता है। जैसे कि प्रतीक में आपका पेड़ को देखते हैं तो आपको कई प्रकार के पेड़ होते हैं, जैसे कि छोटा पेड़, बड़ा पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, इस तरीके से। और सांकेतिक वस्तु जैसे कि आपका हो गया हिंदी शब्द में, जैसे कि आपका घोड़ा को संस्कृत में अश्व बोला जाता है, और अंग्रेजी में हॉर्स, और चीन में मारूसी में कोन्या, और फ्रेंच में शेवल कहा जाता है। इसी प्रकार पशु शब्द यदि हिंदी में जानवर का बोधक है, मलयालम में यह गाय का है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु, संकल्पना और प्रतीक का संबंध अनिवार्य रूप से स्थानवाची, कालवाची, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक कई रूप में दिखाई देता है। इससे अपने परिवेशों में अर्थ में बदल जाते हैं। जैसे कि जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, उनका मानववैज्ञानिक रीति रिवाज, जैसे कि रहन सहन सब जगह का अलग होता है, उसी तरीके से सबका हर जगह पे अपने अपने वस्तु का अलग अर्थ होता है, अलग भाषा होती है। और आपका जो संकेतार्थ पॉइंट है इसका बताया गया यहाँ पर, अर्थात कमल का रूप और गुण हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि नीरज या पंकज शब्द की अभिव्यक्ति करने से श्रोता उसके अर्थ को पढ़ पाए। जैसे कि कमल नाम लेते तो हमारा उसके मस्तिष्क में कौन सा रूप बन रहा है, जैसे कि कमल यानी कि फूल, ये नहीं हमारे मस्तिष्क में आ रहा है जो ये किसी का नाम हो सकता है। ऐसी नीरज, नीरज भी किसी का नाम है, और पंकज भी शब्द किसी का नाम है, तो इसका अर्थ नीरज यानी कि जल नहीं आया, पहले किसी का नाम आया, तो इसीलिए सबका अर्थ अलग होता है और अभिव्यक्ति करने से श्रोता उसके कथ्य को पकड़ पाए। तो ये सभी जो पॉइंट है ये सभी आपको याद करना होगा, यहाँ पर जो मैंने आपको हिंट के द्वारा बताया है। और अगर कथ्य अभिव्यक्ति में आप डिटेल में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिटेल में भी लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स भी दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका समाज और प्रतीक का संबंध आ जाता है। इसका क्वेश्चन आपका होता है, प्रतीक व्यवस्था का समाज से क्या तात्पर्य है, या फिर प्रतीक व्यवस्था का समाज में क्या संबंध है, या फिर ध्वनि प्रतीक का संबंध समाज से क्या है। ये सभी आपको क्वेश्चन बन सकता है इसमें।
यहाँ पर जो आपके इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया, ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंट के तौर पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको डिटेल में समझना है तो पूरा ये आपको पढ़ना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके भाषा के विविध रूप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया गया भाषा के विविध रूप। यहाँ पर आपको ये जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं, इसके 7 टॉपिक है, ये सभी 7 टॉपिक आपको ये पढ़ना होगा, ये याद करना होगा। भाषा के जो विविध रूप है, इसका आपको ये टाइटल याद करना होगा। आपके कितने रूप दिए गए हैं, 7 रूप हैं, इन 7 रूपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, भाषा के विविध रूप निर्माण के आधार पर चर्चा कीजिए, मानकता के आधार पर चर्चा कीजिए या फिर ऐतिहासिकता के आधार पर चर्चा कीजिए। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें से आपको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही पूरा लिखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका हिंदी भाषा और उसका विकास बनता है। जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में आपको पूरा बताया गया, हिंदी भाषा और उसका विकास पर चर्चा कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। ये आपका 10 मार्क्स का आ सकता है या फिर 20 मार्क्स का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद करके जाना होगा। इसका क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, हिंदी भाषा का 3 वर्गों में विभाजन पर चर्चा कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको इसके 3 वर्णों का विभाजन किया गया, जैसे कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सभी काल आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देख लेना है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र। इसका क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा का स्वरूप पर चर्चा कीजिए या फिर हिंदी भाषा के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए या फिर हिंदी भाषा के रूप का वर्णन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। या फिर इस तरीके से आ सकता है, हिंदी भाषा भौगोलिक संदर्भ पर चर्चा कीजिए या फिर भौगोलिक संदर्भ और साहित्य संदर्भ में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी आ सकता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। ये जो आपको इसके स्वरूप दिए गए 3, ये स्वरूप याद कर लेना है और इसका जो यहाँ पर विस्तार से बताया गया, इनके पॉइंट यहाँ पर याद कर लेने हैं। और जैसे कि इसमें दिया गया खड़ी बोली, ब्रज बोली, हरियाणवी, इसमें से आप 5-6 भाषा के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा और उनको आप विस्तार से लिख दीजिएगा। बाकी आपको जो बुक में क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक बार इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में के ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपके बाय चांस आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। फिर यहाँ पर आपका 2nd चैप्टर शुरू हो जाता है। 2nd चैप्टर का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके 1st चैप्टर से आपका जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।